खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाजपा और आरएसएस की नफरत की भरी सोच के संविधान को नष्ट करने के बयान पर कहा कि राहुल के नाना भी आरएसएस के प्रशंसक रहे हैं और शाखा में जाते रहे हैं। मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने मत्स्य पालकों की एक बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल के नाना भी आरएसएस के प्रशंसक रहे हैं। निषाद से राहुल गांधी के मंगलवार को लगाए गए इस आरोप को लेकर सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नफरत भरी सोच संविधान को नष्ट कर रही है। मत्स्य मंत्री निषाद ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, राहुल गांधी के नाना भी आरएसएस के प्रशंसक रहे और शाखा में जाते रहे, सत्ता से दूर है तो चाहे जो बयानबाजी दे दे। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, लेकिन आज के दिन में ये सब अंदर लोग हैं। सीधे लड़ाई लोग पिछले कैबिनेट में ही जिस तरह से जब सदन चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दे दिया था कि ये होगा। किसी को बनाने में थोड़ा समय लगता है रूल रेगुलेशन को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। सब हमारी सरकार श्रमिकों के साथ है, सभी नौजवानों के बयान को कैसे देखते हैं आप? बयान सब विपक्ष में है तो लड्डू तो खिलाएंगे नहीं, बयानबाजी के अलावा पोस्टरबाजी बयानबाजी के अलावा कोई बचा नहीं। हमेशा इन लोगों के समय मजदूरों की क्या हाल थी, रोजगार क्या थे, देश में अब इंडस्ट्री नहीं थी, अब कम से कम रोजगार के साधन है। हमारी सरकार हमेशा सबके साथ है। अच्छा, राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा है कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है, वो कानून से नहीं बचेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, पहले बात तो उन्हीं के मेंबर थे, उन्हीं के साथ थे। जब तक साथ थे तो बहुत अच्छे थे, मगर आज जब उनसे अलग हो गए, एनडीए के साथ आ गए तो खराब है। ये तो अपने आदमी को संभाल नहीं पाएंगे तो कुछ न कुछ कहेंगे। अच्छा, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस की नफरत भरी सोच है और संविधान को ये लोग नष्ट कर रहे हैं। उनके जो नाना है वो भी आरएसएस में हैंड पैर के शाखा में जाते हैं, तो इतना तो खा सकते हैं। सत्ता से दूर है तो जो चाहे वो बयानबाजी दे दे। कभी घटना घटती है, कभी आपदा होती है, कभी कोई दैविक आपदा आती है, तो ये सब भाग जाते हैं, क्यों नजर नहीं आते हैं। वहाँ केवल आरएसएस आता है और वहाँ हमारी सरकार है। मैं बधाई दूंगा एनडीए की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। हम लोग भी प्रचार करने गए कि भाई बिहार में भी बाहर आए, फिर एनडीए की सरकार आए, तो फिर डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है, हर क्षेत्र में हम एक नंबर था। हम विकास के क्रम में 170+ है उत्तर प्रदेश में, क्या वो जो भी है, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, उसी तरीके से बिहार भी हमारा एक भारत है। वहाँ का भी बुद्धिमान लोग फिर से उसमें बाहर आए, और हमको लगता है बिहार का नेता चुनाव तय हो जाता है। और अब निश्चित रूप से केंद्र और राज्य दोनों एक सिस्टम में आराम से विकास हो। अच्छा, क्या आपको लगता है कि क्योंकि शराब को लेकर आप कई बार बहुत ही तीखा बयान आपने दिया कि जो है शराब जो है लोगों के घरों को बर्बाद करती है, तो बिहार में शराबबंदी लागू है, तो क्या आपको लगता है कि अगर सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो शराबबंदी लागू रहनी चाहिए वहाँ पे? देखिए, अवेयरनेस बहुत ऐसे प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है तो भी तो हमारे यहाँ सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। अवेयरनेस, शिक्षा, हमारे पास शिक्षा कितना स्तर बढ़ रहा है, लोगों के रोजगार कितने अच्छे बढ़ रहे हैं, लोगों का हम सम्मान। अब जिसका कुछ लूट जाएगा वो क्या पाएगा? 70 साल से लोगों ने लुटाया है वहाँ पे। तो लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, संपन्नता चाहिए, खुशी चाहिए, तो निश्चित रूप से बिना शराबबंदी के भी प्रदेश को सर्वोत्तम। तो जिस तरीके फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।